मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इसमें 2024-25 का आपको कक्षा नवमी विषय हिंदी का जो है त्रैमासिक परीक्षा, ये इसका ऑब्जेक्टिव 1 के नंबर के बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इससे आप सभी लोग अपना अपना मिला लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव कितने नंबर सही है। उसके हिसाब से फिर और अगला प्रश्न का उत्तर अगले दिन आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ समय दिया है 3 घंटे, इधर ये 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक ये सभी निर्देश हो गए कौन प्रश्न कितने नंबर का है। फिर इसके आगे चलिए, ये प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 में 4 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें से कोई एक सही है, उसका चयन करना है। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए खाली जो उत्तर रहेगा आंसर उसको बताएंगे। प्रश्न 1 का पहला है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है। तो इसका हो जाएगा भाग्य की दुहाई, जब हम छोड़ते हैं तब ये किस्मत हमारी बनती है। प्रश्न 2 है, 1 का दूसरा, कि किसका अंधकार मिटाना है। तो हमारे मन में जो है, तो इसका जो निराशा का है, इसका अंधकार मिटाना है, तो सा हो जाएगा। तीसरे का है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो हकीकत में किस्मत जो मेहनत करते हैं उसको कहा जाता है। 4 का है, सुरेश शब्द का संधि कीजिए। सुरेश शब्द का जब संधि करेंगे तो इसका हो जाएगा बासुरधन ईश, इसका हो जाएगा। 5वें का है, अंतरिक्ष का अर्थ क्या होगा। तो अंतरिक्ष का अर्थ इस ऑप्शन के अनुसार सा हो जाएगा, आकाश। पहले प्रश्न का 6वां है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के भेद 2 माने गए हैं, एक दृश्य काव्य हो जाएगा और दूसरा श्रव्य काव्य। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 में हमें ये जो ऑप्शन दिया है इसी में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसका हो जाएगा हेलेन केलर परिस्थितियों, तो यहाँ हो जाएगा से, परिस्थितियों से ये वाला हार नहीं मानती थी। दूसरे का हो जाएगा दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श यहाँ पे प्रणेता भी होते हैं। तीसरे का है के साथ मित्र भी होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। चौथा है हर विरूपता के साथ तो सुंदरता भी होती है। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, यहाँ पे होना भी इधर रहेगा, होना सम्माननीय है। उन्होंने, ये डबल ने नहीं रहेगा, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की, यहाँ पे पर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में दिया है सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो मृदुभाषी का अर्थ मीठी वाणी बोलने वाला, तो ये सत्य हो जाएगा। अग्नि का तद्भव शब्द जल होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का आग हो जाएगा, तद्भव में आग हो जाएगा। सच्ची खुशी का हकदार दुख देने वाला होता है, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि दुख देने वाला नहीं बल्कि दुख सहने वाला होता है। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, तो ये सत्य हो जाएगा। राजा का विलोम रंक होता है, ये भी सत्य है। संप्रदान कारक को होता है, जो ये चिन्ह है, जो कारक होते हैं, कारक के जो चिन्ह है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह को होता है, इसलिए भी सत्य है। तो इस प्रकार से यह है, तो पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा भी हो जाएगा यहाँ पे असत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य, 6वां भी सत्य। इस प्रकार से यहाँ पे ये सत्य असत्य हो गया हमारा। अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 4,
जोड़ी बनाना है इसका। इधर आ दिया, इधर भा, इसी में से हमको जोड़ी बनाना है। इधर हो जाएगा कबीरदास, तो कबीरदास का हो जाएगा बाह आडंबरों का विरोध। 1 नंबर का बाह आडंबरों का विरोध ये करते थे। दूसरा है ललदत्त, ललदत्त का हो जाएगा ये कि कश्मीरी ये कवित्री हैं। 2 नंबर महाकाव्य, महाकाव्य रामचरितमानस है, तो तीसरे का ये हो जाएगा ल्हासा की ओर, ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन लिखे हैं। 4 नंबर का प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था धनपत राय, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। लेखक बाढ़ देखने किससे गए थे, तो ये रिक्शे से गए थे, तो 6 नंबर का रिक्शा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब चलिए हम अगला प्रश्न और देखते हैं। इधर 5 जो कि दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इन सभी का एक वाक्य में लिखना है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम, तो भारत के जो अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसका नाम हो जाएगा इसरो, इसरो है। और प्रश्न 2 है, किसकी शादी होने की अफवाह उड़ी थी, तो इस यहाँ पे सूरज, जो सूरज थे उसकी शादी होने की अफवाह उड़ाई गई थी कि सूरज की शादी होने वाली है। 5वें का तीसरा है कि मेहमान को भोजन में क्या ज़्यादा पसंद था, तो जैसा कि सबको पसंद है, पता है कि पापड़ इसका हो जाएगा, मेहमान को पापड़ पसंद थे। चौथे का है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाल्यकाल में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या थी, तो सबसे जो दुर्लभ उस समय की वस्तु थी वो थी पुस्तकें उस समय नहीं मिलती थी, ये सबसे दुर्लभ चीज़ें हैं। इसका जो अगला है प्रश्न क्रमांक 5 कि पंडित जसराज का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो इनका 28 जनवरी 1930, 28 जनवरी और 1930 में हरियाणा के हिसार में हुआ था। तो इसका जो प्रांत पूछा गया है यहाँ पे, मेन प्रांत की किस प्रांत में हुआ था, तो इसका हो जाएगा हिसार, हरियाणा राज्य में ये पड़ता है और हिसार में आता है, तो मेन इसका उत्तर हिसार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 6 है यहाँ कि अब्राहम लिंकन ने किसे पत्र लिखा था, तो अब्राहम जो लिंकन थे अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखे थे, जो उनका पुत्र पढ़ता था तो अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, अपने पुत्र शिक्षक के नाम, जो उनका पुत्र पढ़ता था, पुत्र को जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनके नाम इन्होंने अब्राहम लिंकन ने पत्र को लिखा था। तो इस प्रकार से मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है 30 नंबर के, तो ये कंफर्म हो गया होगा कि किसका कौन सा होगा। कहते हैं कि आप सभी को ये जो प्रश्न है, प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और आप अपना अपना उत्तर मिला लीजिए और उससे खुद आकलन कर लीजिए कि हमें कितने नंबर का बना और हमें और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।